शर्मा जी! छोटे खान! छोटे खान! शर्मा जी! छोटे खान! ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटे खां, छोटे खां, छोटे खां, ये क्या हुआ? ये सब क्या हुआ छोटे खां? सब BSO। अब तुम्हें इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी राणा। गूंज, गूंज। रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी! क्या हो गया? बच्चे सब कहाँ हैं? अनिल, 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 रुक्मणी, 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 अनिल भी सांस ले रहा है। तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं हारना है। चलते हैं हम लोग अस्पताल, वहां सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, पीछे हटो। चलो भाई, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे टेररिस्ट लोगों ने मार दिया, टेररिस्ट लोगों ने मारा इसे। अरे बेचारी का बड़ा लड़का तो मर गया था, छोटा भी मर गया। अरे पीछे हटिए ना भाई, आप लोग जहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं वो लोग तो गए अंदर। जी आप जाइए ना। रुक्मणी, रुक्मणी, अरे आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। राणा साहब, घायल तो गए अंदर। राणा साहब, हाँ? इनकी बोलने की शक्ति चली गई है। क्या? इनकी बोलने की शक्ति चली गई है राणा साहब। शक्ति चली गई।
मम्मी एक बीमार कैदी को दवा देने गई थी, मैं भी साथ गया था। किस तरह के थे वो लोग? धमाका हुआ। आप घबराइए मत, सोचिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। चुप हो जा रुक्मणी। अरे इससे क्या पूछते हो? ये क्या बताएगी बेचारी? इसके तो जवान बेटे मर गए, कितना भरा पूरा परिवार था बेचारी का। त्रिपाठी साहब, वीरेंद्र बाबू, राणा कहाँ है? वहां बैठे। राणा, ये तुमने क्या किया? नौकरी से इस्तीफा दे दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दुनिया को यह जिताना चाहते हो कि एक डॉक्टर डैंग जैसे आदमी ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि अब इस डॉक्टर डैंग से युद्ध सिर्फ मैं लड़ूंगा। अकेले? अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मंत्रालय में 4 दिन से मेरी यही बातचीत चल रही। सरकार ने तुम्हारा इस्तीफा तो नामंजूर कर दिया। बहरहाल जो तुमने एक्सपेरिमेंट की अर्जी दी थी वो मंजूर कर ली। ये रही तुम्हारी गवर्नमेंट की मंजूरी। अब तुम अपनी मर्जी के 3 कैदी चुन सकते हो और बीएसओ डॉक्टर डैंग के खिलाफ जिस खुफिया मिशन पे जाना चाहो जा सकते हो। कैदियों में से तुमने 3 मुजरिम चुने और तुम्हें मालूम है राणा, इन तीनों को फांसी का हुक्म हुआ है। मालूम है मुझे। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों बेअक्ल, जज्बाती और छोटे किस्म के लोग हैं। ये अव्वल दर्जे के मुजरिम किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं। जी सर, क्या मैं इन 3 मुजरिमों से मिल सकता हूं? जी हाँ, यह है आपका पहला कैदी बैजू ठाकुर। हाई कोर्ट ने 4 आदमियों के कत्ल के जुर्म में इसे फांसी का हुक्म दिया है। इस वक्त ये नासिक जेल में है। देखो साहब, अपन थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा है। अपन को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपके वतन में, ना वतन के दोस्तों में, ना वतन के दुश्मनों में। आप में क्या, मुझे तो अपने आप में दिलचस्पी नहीं है साहब। क्या आप अपन को जिंदगी देने आया क्या साहब? जिंदगी देने नहीं, तुमसे जिंदगी मांगने आया हूं। यानी मौत उधर भी और मौत इधर भी। हाँ, यहां मरे तो जिल्लत की मौत मिलेगी तुम्हें, और अगर वहां मरे तो शहीद कहलाओगे बैजू तुम। यानी मरना 100% है इचना साहब। नहीं, अगर बच के वापस आ गए तुम तो सारी दुनिया से मान मिलेगा तुम्हें। ये कुछ बात हुई। भागने का सही रास्ता है भिड़ो। सही, बहुत सही रोशनी दिखाए साहब। चलें? सर, नासिक जेल से एक कैदी चुनने के बाद राणा साहब हैदराबाद की जेल में गए हैं, और वो जिस कैदी से मिलने गए हैं वो खुद एक टेररिस्ट रह चुका है। सुना है पकड़े जाने से पहले बीएसओ वालों ने उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया उन्हें, मेरा हाथ आवाज बना दिया मुझे हरामियों ने। यही हाथ से बंदूक चलवाया मुझसे। किस केस पर? अंधा था मैं साला, अंधा था। भरोसा किया मैं उन पे। एक दिन बोले मेरे को
खून करना है, हीना का खून। हीना का खून? मेरी माशूका का खून? पुलिस वाले की बहन थी उन्हें, मैं इनकार किया। रैक्सन! तो उन्हें मार डाले हीना को, छीन लिया मेरा हाथ। रैक्सन, वो साला डॉक्टर डैंग का चमचा, हरामी सुअर का पिल्ला, उसकी बोटियां नोच को चीला को नहीं खिलाती तो नाम नहीं मेरा खैरू। लेकिन सरकार, आप जाओ। सरकार का और मेरा जोड़ी कभी नहीं जम सकता, सोचना बेकार है, जाओ। मुश्किल ये है खैरू कि तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। आज 16 सितंबर है। खबर है मेरे को। 21 सितंबर को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम इस दुनिया से चले जाओगे, उसी रात रैक्सन और डॉक्टर डैंग तुम्हारी मौत का जश्न मनाएंगे। और तुम्हारे इरादे इसी जेल की चारदीवारी में दफन होकर रह जाएंगे। वो बात दुरुस्त बोले आप। मैं साला दिल से सोचता हूं, दिमाग से नहीं। दिल वालों से मेरा हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। भरोसा करते हैं आप मुझ पे? उन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का खून किया, तुम मेरे भरोसे का खून नहीं करोगे, ये मैं जानता हूं। ये तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। बचा सकते हो? तुम मुझे फांसी के फंदे से बचा सकते हो, लेकिन कैसे? अगर तुम राणा साहब की सब बातें मान लो तो। राणा साहब, राणा साहब, अरे राणा साहब, फिर तो आप मेरे भगवान, में आपका पुजारी, मेरे आका, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे सब कुछ, मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे सब कुछ, मुझे बचा लियो। मैं आपके जूतों की धूल की कसम खा रही हूँ, मुझे बचा लियो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ राणा साहब। जिस दिन से जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महिला कपड़ा खूंटे से लटके है और मैं फांसी के तख्ते पर लटक रही हूँ। ये सोच सोचकर मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। मेरे दद्दू, मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लागे। पहली बार है ना, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों है, बोलो ना। बत्ती जलाऊं? पहले तुम पांव छोड़ो। छोड़ दिए। बत्ती जलाओ भगवान। जाने, एक बात तुम अपने दिमाग की गिरह से बांध लो अच्छी तरह, और ये समझ लो कि ये जिंदगी जो अब हम तुम्हें दिलवा रहे हैं, इस पर तुम्हारा हक नहीं, हमारा हक होगा। आप ही का हक है मालिक? मैं ये समझूंगा कि मैं मर गया, डेड, बिल्कुल डेड। अब ये जिंदगी आपके इशारे पर नाचेगी। आप बोलेंगे उठ जाओ तो मैं उठ जाऊंगा, आप बोलेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। जो आप बोलेंगे वही करूंगा, कसम से। टीका हमारे माथे पे क्यों है? बकरा कटने से पहले उसके माथे पर टीका लगते देखा है? बस समझ जा बेटे। अपनी बहन का ख्याल रखना ब्रेन। रुक्मणी, मैं तुम्हारी एक चीज चुरा के साथ में ले जा रहा हूं। तुम तो नहीं होगी वहां, लेकिन तुम्हारी आवाज रहेगी मेरे साथ। कुछ भी बोलो राणा साहब, क्या फेस बदला है आपने? अरे साहब, ये बैंजो कौन बजा रहा है? मेरा छोटा बेटा अनिल। वाह, वैसे अपन भी बैंजो बहुत अच्छा बजा लेता साहब। जानता हूं मैं, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हारे लिए एक। क्या बात कर रहे हो साहब? जियो। अरे सुना तुम लोगों ने, दादा ठाकुर ने मेरे लिए बैंजो लाए हैं, बैंजो। दादा साहब, ये धुन सुनाओ बजाकर। हाँ,
अरे राणा साहब, दादा ठाकुर, आप तो कह रहे थे कि हमको हजारों मील दूर जाना है। अरे क्या सारे रास्ते हमको ये बोरिंग भजन सुनने पड़ेंगे? अरे कोई फिल्म का गाना बजाओ ना। कई के पान बनारस वाला, कई के पान। ये भजन नहीं है जॉनी, ये हमारी पत्नी का लिखा हुआ एक गीत है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जेल में हम सब साथ मिलके गाया करते थे ये गीत। आप आए, मेरे घर भगवान आया, लेकिन इतनी भयानक खबर सुनकर ये आंसू नहीं रुकते साहब। इन आंसुओं को रोकना होगा धर्म। ये आंसू एक राज रहेंगे जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ये राज मेरे सीने में रहेगा राणा साहब। राणा साहब नहीं, दादा ठाकुर। जी हाँ, दादा ठाकुर। ये भारत की सीमा है दादा ठाकुर। डॉक्टर डैंग के पकड़े जाने से पहले यहाँ बीएसओ के आदमियों और ट्रकों का आना जाना बहुत था, पर अब नहीं। ये सीमा की वो जगह है दादा ठाकुर जहां से काफी विदेशी घुसपैठ हमारे देश में घुस आए हैं। दादा ठाकुर, कहते हैं कि सीमा के उस पार इन बीएसओ वालों ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर डैंग, आपके आने से हम सब बहुत खुश हैं। रिएक्शन तुमने अच्छी तरह से मालूम कर लिया ना? एनीवे, आई विल फिक्स हिम अप। डॉक्टर डैंग। जी हाँ। नमस्ते। नमस्कार। जी नमस्ते। डॉक्टर डैंग, आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, हमारा ग्रेट फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू लक्ष्मी आप नारायण। भारत सरकार के बहुत बड़े अफसर हैं और आप हमारे गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। हमने इनके अकाउंट में $50,000 जमा करा दिए हैं। किट्टम किट्टू, आपने इनको हमारे यहाँ ज्वाइन होने के असूल बता दिए ना? हाँ जी, सब बता दिए। बीएसओ में शामिल होने से पहले हम लोग एक धार्मिक शपथ लेते हैं। वो रही शपथ लेने की जगह, और ये रहा नारियल। नारियल कहाँ है? ये नारियल लीजिए, वहां जाकर फोड़ दीजिए। यानी आपने शपथ ले ली और आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। जाइए फोड़ दीजिए। जी अच्छा। God is great. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रैक्सन की तुम निहायत ही बेवकूफ हो। क्या मतलब सर? ये आदमी हमसे मिलने नहीं, हमारी तबाही के लिए आया था। What? हिंदुस्तान की सीआईडी का आदमी था। 1947 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने मेरे बाप की हत्या कर दी थी, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ना एक दिन हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। एक साल में किट्टम किट्टू साहब, मैं हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। God is great. हम चाहते हैं कि उस टुकड़े की राजगद्दी पर आप जैसा पावरफुल आदमी बैठे। God is great, sir. इसके लिए आपके जैसे पावरफुल लीडर भी होना चाहिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है किट्टम किट्टू साहब। इसीलिए बीएसओ ने फैसला किया है कि हम आपके जंगलों में अपनी सुरंगें बनाएंगे, ताकि हमारा असला और बारूद आसानी से हिंदुस्तान पहुंचाया जा सके। माई गुड लक सर। मेरा जंगल, आपका जंगल, बहुत शांति प्रिय, नो प्रॉब्लम।